हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। और आज भाई मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ लास्ट चैप्टर है अपना क्लास 8 मैथ्स का, और इस वीडियो में पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। इस चैप्टर में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम एक्सरसाइज हैं, लेकिन जो भी है जितना भी है सब कुछ मैं आपको आज यहाँ पर सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा भाई। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर का नाम है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम देखेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। क्लास 8 मैथ्स का ये लास्ट चैप्टर है, बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं भाई इन सब के साथ साथ आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे ऐप पर और हमारे वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है। वहाँ पर नोट्स भी आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भैया, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। जी हाँ, कार्टेशियन सिस्टम अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया तो आप लाइन ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हो। और लाइन ग्राफ एक ऐसी सिचुएशन होती है कि उस लाइन ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कह देते हैं। तो मतलब सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आएगा तो लाइन ग्राफ बन जाएगा। लाइन ग्राफ की हम कंडीशन पढ़ लेंगे, वो लीनियर ग्राफ कब कहलाएगी, तो लीनियर ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बस यही हमें करना है। ऑल राइट, और इन पर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन भी इसको कह देते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, कार्टेशियन प्लेन भी इसको कह देते हैं। कार्टेशियन प्लेन भी इसको कह देते हैं, PLANE प्लेन, PLAIN वाला प्लेन नहीं, PLANE कार्टेशियन प्लेन। और ये है भाई बैकबोन, ये बैकबोन है इस चैप्टर की। बात समझ में आई? ये बैकबोन है इस चैप्टर की। तो कार्टेशियन सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत आराम से बढ़िया करके मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। तो भाई देखिए, कार्टेशियन सिस्टम आप देखना स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, देखिए बॉस, कार्टेशियन सिस्टम को देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ होगी, और वो लाइन कैसी होगी स्टूडेंट्स? वो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की। ऑल राइट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और एक वर्टिकल लाइन मैं ड्रॉ करने वाला हूं, बिल्कुल सेंटर से ऐसे। देखिए ये सेंटर है ना, जी हाँ, वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ध्यान से देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। बहुत ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ऑल राइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, लगाए मैंने एरो। एरो क्यों लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, राइट साइड में कितना भी ले जाओ, लेफ्ट साइड में कितना भी ले जाओ, और ऊपर को कितना भी ले जाओ इस वाली लाइन को, और नीचे को कितना भी ले आओ इस वाली लाइन को। तो ये लगाया मैंने। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। जी हाँ स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। और इसका नाम क्या है? नाम है इसका एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स डैश। राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश। और वर्टिकल एक्सिस, भाई जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है तो वर्टिकल लाइन क्या होगी? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी? वर्टिकल लाइन कहलाएगी सर वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन कहलाएगी वाई एक्सिस। जी हाँ, वाई एक्सिस। तो ये है वाई और ये है भाई वाई डैश।
y और y डैश, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, बिल्कुल क्लियर है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है, x एक्सिस y एक्सिस। ऑल राइट, चलिए भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, y और y डैश। अब बात आती है भाई, ये दोनों लाइन कहां पर आकर मिल रही हैं? सर ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, यस और नो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, point of intersection of both axis is called origin, जी हाँ, इसको कहेंगे origin। आधी बातें आपको यहां पर ही क्लियर हो जाएंगी इसके नाम से। अगर आपको origin का मतलब पता हो तो आधी बातें आपकी यहां पर ही क्लियर हो जाएंगी। ऑल राइट, जी हाँ, अगर आपको origin का मतलब पता है तो आधी बात आपकी समझ में यहीं पर ही आ जाएंगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए थोड़ा छोटा करके हमने इसको शिफ्ट किया। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए ब्लैक प्लेन था, एक ब्लैक प्लेन था, इस प्लेन में दो लाइनें हमने ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इस प्लेन को इस लाइन ने, इन दोनों लाइन ने, इस प्लेन को इन दोनों लाइन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने में किया? 4 पार्ट में। एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 4 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1, ये वाला, ये सिर्फ ये पार्ट 2, और ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। स्टूडेंट्स आपने एक पैटर्न देखा, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं एक ये एक रैंडम नहीं लिया कुछ भी, 1 2 3 4, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 को कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं? 4 को क्वाड। तो इन पार्ट्स के नाम हो गए, प्यारे बच्चों, इन पार्ट के नाम हो गए क्वाड्रेंट। ये हुआ भाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ भाई आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ भाई आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जी हाँ, इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट RANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई। अब खेल शुरू होगा असली, अब असली खेल शुरू होने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन पर एक्स एक्सिस भी ओरिजिन पर है और वाई एक्सिस भी ओरिजिन पर है। ओरिजिन पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये जो राइट साइड में, जीरोस के राइट साइड में जो है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें आपको समझ में आएगा। राइट साइड में कहलाएगी भाई ये कहलाएगी पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगी? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये कहलाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहलाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो ये लेफ्ट साइड में है ये कहलाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें स्टूडेंट्स। जी हाँ, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहां से लेके यहां तक निगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ये निगेटिव एक्स एक्सिस, कितना भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये है कहलाएगी भाई पॉजिटिव, ये कहलाएगी भाई आपको क्या कहलाएगी? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये कहलाएगी निगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है? यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके ऊपर तक, ओरिजिन से लेके ऊपर तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो बस अब एक स्टेप आप दूर हो किससे? कोऑर्डिनेट से।
जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपको बताया भाई क्या होता है। अभी कार्टेशियन सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बेसिक बातें आपके समझ में आ गई हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और 4 पार्ट में इसने डिवाइड किया। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। किसी भी पॉइंट की, जी हाँ पॉइंट कहां होता है, पॉइंट होता है 2D में, 2 डायमेंशनल में होता है, प्लेन पे होता है पॉइंट। प्लेन पर किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने का काम करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन पर किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने का काम करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पोजीशन आपको कैसे मिलती है, उसके कोऑर्डिनेट से, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से आपको मिलती है पोजीशन। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, यहाँ भी देखा होगा आपने, रॉकेट लॉन्च होते हैं, मिसाइल लॉन्च होती है, तो कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ते हैं, मतलब कहां पर जाके वो विस्फोट होगी, कहां पर जाके वो टकराएगी, किस कोऑर्डिनेट पर, किस पॉइंट पर जाकर वो टकराएगी। कोऑर्डिनेट्स, बात समझ में आई, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन बताता है कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल वाला काम चल रहा है, 2 डायमेंशन, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन, बात समझ में आ रही है। तो भाई 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, बात समझ में आ रही है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं पॉइंटिंग इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन का नाम, इस नंबर लाइन पर पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूं। ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं मैं स्टूडेंट्स, मुझे इसका रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप इसको जल्दी से नोट कर लें, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे घिचपिच लग रही है, मुझे चाहिए है थोड़ा सा शांति। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड लग रहा है, थोड़ा सा रब करेंगे इसको। चलिए भाई, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये रब कर लेता हूँ चीजें। ऑल राइट, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी हाँ स्टूडेंट, जितना हुआ उतना हमने कर लिया। ये रब कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल राइट, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ये रब कर देता हूँ, करेक्ट, ये भी रब कर देता हूँ। ओरिजिन आपको पता है, देखिए भाई ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स लिखे जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, जो यहां लिखा जाएगा वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो यहां लिखा जाएगा वो कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट पर एकदम मास्टरी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। लेकिन कोऑर्डिनेट से पहले आपको नाम देना पड़ेगा, जल्दी से देखते हैं, नाम देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, नाम देना पड़ेगा। देखिए भाई, ये है 0, ये है ओरिजिन, ओरिजिन पर है x, हर पॉइंट पर 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। अब आप ओरिजिन को भूल जाइए, अब देखिए आप राइट साइड जाइए, तो x पर 1 यूनिट डिस्टेंस, अगर आप देखो इसको प्लॉट करके ग्राफ में, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और चलता ही जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेफ्ट साइड ये क्या क्या बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड में क्या है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5। इन द सेम वे अगर आप जाओगे भाई ऊपर, तो प्लस का 1, 2, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, चलता ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया है, वाई कोऑर्डिनेट समझ में आ गया है, ऑल राइट, अभी नहीं आया है सॉरी, मतलब समझ में आ गई है एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं, इस प्लेन पर कहीं पर कोई पॉइंट है,
पूरे प्लेन पर कहीं पर कोई पॉइंट है, सपोज दैट वो पॉइंट यहां पर है, इस जगह पर वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैच कर देंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस पॉइंट को आप मिला देंगे। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। जब आप इसको हॉरिजॉन्टली मिलाएंगे तो ये देखिए कहां पर जाकर मिला, 2 पर, और जब आपने इसको वर्टिकली मिलाया तो कहां पर जाकर मिला, 3 पर। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली मिलाया तो मिला 2 पर, वर्टिकली मिलाया तो मिला 3 पर। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्स एक्सिस पर कहां जाकर मिला है, 3 पर, तो 3 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर कहां जाकर मिला है, 2 पर, 2 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 3,2। इस पॉइंट का नाम दिया हमने P, और P के कोऑर्डिनेट हो गए हैं स्टूडेंट्स 3,2। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट, और 2 है वाई कोऑर्डिनेट। चलिए एक और बात समझते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। एक और पॉइंट मैंने लिया स्टूडेंट्स यहां पर, यहां लिया मैंने पॉइंट। इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। आपने इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया, वाई एक्सिस से ज्वाइन किया तो भाई -1 पे ज्वाइन हुआ है, और एक्स एक्सिस पे ज्वाइन किया तो ये -4 पे ज्वाइन हुआ। तो एक्स एक्सिस पर कहां ज्वाइन हुआ स्टूडेंट्स, ये क्यू पॉइंट, ये पॉइंट क्यू है। एक्स एक्सिस पर कहां ज्वाइन हुआ, एक्स एक्सिस पर -4 पर ज्वाइन हुआ, वाई एक्सिस पर ये 1 पर ज्वाइन हुआ। बात समझ में आ रही है? पहले आएगा हमेशा एक्स, बाद में आएगा हमेशा वाई, तो -4 और 1। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, -4 और 1। ओके, चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेते हैं, हमने लिया है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट यहां पर, इस जगह पर। इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। चलिए हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करते हैं, जल्दी से देखिएगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को। तो ये हमने ज्वाइन किया, वाई एक्सिस से -4 पर ज्वाइन हुआ, और ये कहाँ ज्वाइन होगा स्टूडेंट्स, हमने किया इसको ज्वाइन एक्स एक्सिस पर, तो ये ज्वाइन हुआ यहाँ पर। देखिए -2 और -3 के बीच में ज्वाइन हुआ। -2 और -3 के बीच में क्या है, -2 के लेफ्ट साइड में है, -3 बीच में है, क्या होगा, -2.5। तो इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या नाम दे रहा हूं बॉस, PQR पॉइंट में नाम दे रहा हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पर ज्वाइन हुआ है -2.5 पर, और वाई पर -4 पर। ऑल राइट, तो आर पॉइंट हो जाएगा -2.5 एंड -4। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। एक और पॉइंट लेते हैं, इस बार लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पॉइंट लिया स्टूडेंट्स, यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं इस जगह पर, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन हुआ भाई 5 पर, और वाई पे मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हुआ भाई -3 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एस पॉइंट इसको मैंने कह रहा हूं, एक्स पे ज्वाइन किया ये 5 पर, वाई पे ज्वाइन किया ये -3 पर, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए भाई एस के 5, -3। ऑल राइट, अब आपने एक बात नोटिस की, यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस। यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो, इस कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है वो पहला माइनस का, बाद में प्लस का। इस पर जो आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों ही माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये प्लस, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। तो स्टूडेंट्स, आपसे अगर कोई पूछ ले कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा, साइन क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, आपको देखना है क्या, आप हो अभी अपने घर ओरिजिन पे, आपको ये पता है पहला आता है x, बाद में आता है y। आपसे कोई कहे कि भाई x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होंगे, तो आप देखोगे, आंखें बंद करके देखो, मैं आंखें बंद करके कैसे मुड़ रहा हूं, आप देखोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चलेंगे x, फिर चलेंगे y, मतलब यहां पे तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो होगा प्लस प्लस। सेकंड में पहले चलेंगे x, सेकंड इधर है, पहले चलेंगे x, सेकंड इधर है ना, मैं खड़ा हूं ओरिजिन पे, सेकंड इधर, पहले चलेंगे x, फिर चलेंगे y, मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, और नीचे नेगेटिव होता है, पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इधर है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है नीचे, तो x पे भी नेगेटिव, y पे भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस, और फोर्थ है x पे पॉजिटिव, y पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल राइट, आ रहा है समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी,
नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये हो जाएगा। ऑल राइट, आप देखो क्वाड्रेंट कौन सी दो एक्सिस से मिलके बन रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है। पहले लेंगे एक्स, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस की वाई एक्सिस, बात समझ में आई। ये वाला क्वाड्रेंट किससे मिलके बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस, प्लस माइनस। ये वाला क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस तो माइनस प्लस। इस तरह से आप आराम से साइंस पहचान सकते हो। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है और वो नाम है एब्सिसा। क्या, एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स इतना आप नोट करिए, अभी और भी बातें आपको बतानी है इसी से रिलेटेड। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स पी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा 3, क्यू पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा -4, आर पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा जल्दी बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, आर पॉइंट का एब्सिसा होगा -2.5, एस पॉइंट का एब्सिसा होगा 5, एस पॉइंट का ऑर्डिनेट -3, आर पॉइंट का ऑर्डिनेट -4, क्यू पॉइंट का ऑर्डिनेट 1, पी पॉइंट का ऑर्डिनेट 2। बात समझ में आ रही है, आ गया समझ में। अभी और भी बातें बतानी है स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, अभी और भी बातें बतानी है। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट और खास बात आपको बताता हूं। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जल्दी देखिए। यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे है। पी पॉइंट एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे है और पी पॉइंट वाई एक्सिस से 1 2 3, वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे है। बात समझ में आई। पी पॉइंट एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे है। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। देखिए एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई। एक ये भी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट की, पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से 3 यूनिट तो एक्स कोऑर्डिनेट। आप देख लो, आप देख लो, ये 5 है तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस होगा 5। देख लो आप 1 2 3 4 5। जी हाँ, ये -3 है तो भाई देखो डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट निकालने की तो आपको माइनस का लेना पड़ेगा। ऑल राइट, क्योंकि भैया कहाँ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, y कौन सी नीचे की तरफ आ रही है भाई। बात समझ में आई, -3 क्लियर है। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक बात और बची है स्टूडेंट्स, उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा है, रब करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। एक बात और है जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ जल्दी से, बाकी मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें तो आपको बता दी हैं स्टूडेंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ये सारी बढ़िया बढ़िया बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ। सही है भैया, ये लाइन नहीं गायब होनी चाहिए थी। जी हाँ, ये तो काम की लाइन है, ये कर दिया भाई मैंने रब, थोड़ा सा यहाँ पे खुला खुला सा हो गया है। हाँ, बात चल रही है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो भाई इसके लिए आप बस छोटी सी बात याद रखो, ऑन एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो भैया उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा, क्या बॉस, उसका एब्सिसा, उसका एब्सिसा 0 होगा। वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्यों भैया, जब कोई वाई एक्सिस पे है तो एक्स, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है वो, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से 0 दूरी पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है,
कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है और वो वाई पे ही है और वाई से ही कितनी दूरी पर है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देखिए, कोई पॉइंट है स्टूडेंट, सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, ये 3,2, ठीक, तो ये एक्स पे चले 3, एक्स पे चले, सॉरी यहां पर है ये 3,2, तो हमें ओरिजिन पर एक्स पे चले 3, वाई पे चले 2, लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो एक्स पे चले 3, वाई पे चले ही नहीं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट हो गया 0, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा हो जाएगा 0। देखो समझो, कोई पॉइंट अगर यहां पर है, इधर कोई पॉइंट अगर इधर है 1 2 3, तो एक्स पे तो चला ही नहीं, आप देख लो यहां से इधर उधर तो हुआ ही नहीं, हॉरिजॉन्टली चला ही नहीं, वर्टिकल चला 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये हो गया 3, 0,3। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट होता है 0, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। आई बात समझ? इसको आप जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आ गया समझ में? इसको आप जल्दी से नोट कर लें, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबको बढ़िया करके समझ में आ गया है। अगर कोई पॉइंट स्टूडेंट में यहां ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए एक्स पे तो चला ही नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई पे कितना चला, 1 2 3 4 यूनिट, नीचे को आया नेगेटिव में तो 0,-4। अगर कोई पॉइंट में स्टूडेंट इधर ले लूं, यहां नहीं, यहां ले लूं अगर, तो एक्स पे चला भाई -5, वाई पे चला ही नहीं, वाई पे चला ही नहीं, ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, तो 0। आप देख लो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा 0 होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। बात समझ में आई? एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये था भाई हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम बहुत अच्छे से आपको, बहुत बढ़िया करके आपको समझ में आ गया है। जी हाँ, कार्टेशियन सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया है, साइन कन्वेंशंस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, वाई एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और कोऑर्डिनेट के आपको कोऑर्डिनेट्स के आपको सिंबल, साइन कन्वेंशन भी अच्छे से याद हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से कार्टेशियन सिस्टम। ये पूरा होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम अगर समझ में आ गया है तो आपको भैया कोऑर्डिनेट्स भी समझ में आ गए हैं। जी हाँ, कार्टेशियन सिस्टम है तभी कोऑर्डिनेट्स है। आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स भी समझा दिया। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेट्स पर, ताकि बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेट्स जैसे ही समझ में आएगा स्टूडेंट्स, एकदम से आप लाइन ग्राफ समझ जाएंगे तुरंत एकदम। लाइन ग्राफ क्या है? कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके लाइन बनाते हैं, और अगर लाइन बिल्कुल सीधी आती है तो हो जाता है लीनियर ग्राफ। सब ये आपस में लिंक है। ऑल राइट, एक काम करिए, आप इन सब की लिस्ट बनाइए और जो जो आपका होता जा रहा है उस पर आप टिक लगाइए। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम आपका समझ में आ गया, टिक लगाइएगा। जैसे जैसे आपका होता जाएगा वैसे वैसे आप टिक लगाएंगे, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट करें क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई ये हो गया हमारा कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट। ऑल राइट, चलिए बॉस, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ओके किड्स, बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखिए ध्यान से, लोकेटिंग अ पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं लोकेटिंग अ पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ऑल राइट, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो भाई कोऑर्डिनेट्स ही हेल्प करती है। कोऑर्डिनेट्स पर आपकी मास्टरी हो चुकी है पहले ही। तो आप देखिए ध्यान से, ये एक एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई डैश, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे भी 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। करेक्ट, बढ़ता जाएगा अप टू इनफाइनाइट, बढ़ता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। अब एक पॉइंट है स्टूडेंट 3,4, ध्यान से देखिए कहां पर है पॉइंट। ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये यहां देखिए, ये है पॉइंट एक। इस पॉइंट का नाम है P और कोऑर्डिनेट्स है 3,4। तो x पे चला 3, देखिए ध्यान से, हमें 0 पर, x कोऑर्डिनेट 3 है तो x पे चलेंगे हम 3, और y पे चलेंगे हम 4। x पे चलेंगे हम 3, y पे चलेंगे हम 4। आई रिपीट, x पे चलेंगे हम 3, y पे चलेंगे हम 4। बात समझ में आई? और अगर आप इस पॉइंट से स्टूडेंट्स लाइन ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे तो ये 3 पर ज्वाइन होगा, और वाई एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे तो ये 4 पर ज्वाइन होगा। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? 4 यूनिट्स। भाई मैंने आपको बताया था अभी,
वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से पॉइंट का, और ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस होता है पॉइंट का वाई एक्सिस से। तो यही बात लिखी हुई है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल रेफरेंस लाइन, फ्रॉम द वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या नाम था मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वाई हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस? देखिए वर्टिकल डिस्टेंस, जी हाँ वर्टिकल डिस्टेंस, ऑल राइट, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ, कितना हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ऑल राइट, वाई कोऑर्डिनेट, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। अगर आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखें तो वो 4 यूनिट आएगी, और अगर आप यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखें तो वो 3 यूनिट आएगी। ऑल राइट, ये एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4, ये तो है 4, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3। क्लियर है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ऑल राइट, चलिए जल्दी से मुझे आप बताइए, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर प्लॉट करूं, जी हाँ इस जगह पर, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर प्लॉट करूं, ध्यान से देखिए मैं कहां कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट क्विकली स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप मुझे जल्दी से बताइए गाइस। ऑल राइट, एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई एक्सिस पर कितने चला, या फिर आप ये देखिए इससे इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट से वर्टिकल लाइंस बना करके, मतलब स्ट्रेट लाइन बना करके ज्वाइन करा दें एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो कहाँ ये ज्वाइन करेगा? एक्स एक्सिस पर जहां ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे जहां ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर? कोऑर्डिनेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए एक और एग्जांपल हमारे सामने, 5,6, 5,6, 5 है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और 6 है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ऑल राइट, इसको आपने ज्वाइन किया तो 5 यूनिट डिस्टेंस पर 5 पर कट किया एक्स एक्सिस को और 6 पर कट किया वाई एक्सिस को। देखिए वही लिखा हुआ है। ऑल राइट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट है भाई आपका 6। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑल राइट, तो ये बहुत आसानी से आपको ये भाई समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया है किड्स। ऑल राइट, तो कोऑर्डिनेट्स पर हो गई है मास्टरी। चलिए भाई, अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको ये बताना है कोई पॉइंट है 35,60, इसको आप कैसे करेंगे प्लॉट? 35,60 कोई पॉइंट है, कैसे प्लॉट करेंगे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। ऑल राइट, क्योंकि वैल्यूज यहां पर बड़ी बड़ी है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए भाई, पी से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, जी हाँ वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो पी से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, इस लाइन ने 3 पर इंटरसेक्ट किया, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की तो 4 पर इंटरसेक्ट किया। तो एक्स पे चले 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं एक्स पे चले 3 वाई पे चले 4, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चल रहा हूं यहां से। एक्स पे चले 3, 1 2 3, वाई पे चले 4, 1 2 3 4। सर ये वाई तो नहीं है बेटा, वाई का मेरा मतलब ऊपर की डायरेक्शन में हम चले। ऑल राइट, आप ऐसे भी समझ सकते हो और आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने ऐसे ज्वाइन की, ऐसे ज्वाइन की, तो 3 और 4, 3,4। ऑल राइट, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 3,4 ऑप्शन ए। ऑल राइट, चलिए बॉस, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडिशनल बात बताता हूं। अगर मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, मान लो ये तो पॉइंट पी था, ये तो पॉइंट पी था, अगर मुझे ये बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं क्यू
आर एस, तो ये कहाँ कहाँ आएंगे, चलिए चलिए क्यू को प्लॉट करते हैं। 4,3, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 3, ये आ गया क्यू। 4,3 इसको आप ज्वाइन करेंगे अगर, तो एक्स एक्सिस पर 4 पर जाकर टच हो जाएगी वर्टिकल लाइन, और वाई एक्सिस पर 3 पर जाकर टच हो जाएगी। आर, आर कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, आर कहाँ आएगा जल्दी देखिए, 4,4, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 4, ये आ जाएगा आर, इधर ब्लू वाला आ जाएगा आर। और ऐसे 4,5, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 5, तो स्टूडेंट्स ये ग्रीन वाला आ जाएगा, नॉट ग्रीन, पिंक वाला। एक्स पे चले 4, वाई पे चले 5, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो 4 और 5 ये आ गया स्टूडेंट्स एस, 4,5। ऑल राइट, ये सिर्फ एडिशनल बात मैं आपको बता रहा था, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। ऑल राइट, तो इसको रब कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था बॉस। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए था बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप जल्दी से नोट करें, आसान सा ये क्वेश्चन, शानदार सा ये क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। चलिए भाई बढ़े आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर ऑन द स्क्रीन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये रहा। अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है ये एक्स एक्सिस, आपको डिटेल में समझाई गई है बातें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ऑल राइट, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज 1 2 3 यूनिट पर है, तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो ऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा 0। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए भैया। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, हेयर ऑर्डिनेट नहीं, नॉट ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा, एब्सिसा 0 हो जाएगा। एब्सिसा 0 कहां पर है भाई, एब्सिसा 0 है यहां पर। ऑल राइट, ये एब्सिसा 0 है। अगर आपसे पूछा जाता पॉइंट बताइए जो वाई एक्सिस पर है, तो आपने बताया सी। अगर आपसे पूछा जाता पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पर है, स्टूडेंट्स अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जैसे कि ए और डी। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में, दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, अगर आपको फिल करने के लिए कहा गया तो आप फिल करेंगे 0,2 यहां से देख करके। चलिए, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। भाई ये कि आपने ज्वाइन इस तरह से, और ये किया आपने ज्वाइन इस तरह से, x को कट किया इसने 2 पर, y को किया 6 पर। या आप देखो 0 से आप x पे चले 2, y पे चले आप 6। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? 2,6 ये रहा। तो स्टूडेंट्स ये है पॉइंट P। चलिए बाकी का नाम देते हैं हम Q R S। ये एडिशनल बात मैं आपको करा रहा हूं। तो Q पॉइंट का होगा 2,5, Q पॉइंट होगा स्टूडेंट्स यहां पर, ये हो जाएगा Q 2,5। R का होगा 5,6, 5,6 R हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर, X पे 5 Y पे 6, और S हो जाएगा स्टूडेंट्स 5,2, X पे 5 Y पे 2, ये हो जाएगा आपका S। ऑल राइट, 5,2 आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। जी हाँ, जितने भी आप पॉइंट्स देखेंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में ही बनेंगे। जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी आप पॉइंट्स देखेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट भी आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। चलिए भाई, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बात बताई थी इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप नोट करें क्विकली। आसान सा ये क्वेश्चन। अब आप मुझे जल्दी से बताइए पी पॉइंट का, जी हाँ, ये जो पॉइंट गिवन है यहाँ पर पी, इस पॉइंट का सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अगर इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप जोड़ दें तो क्या आंसर आएगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। इफ दे लाई ऑन अ लाइन, नेम इट। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई दैट
वेरीफाई इफ द लाई ऑन लाइन। आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और वेरीफाई करना है कि ये लाइन पर लाई कर रहे हैं क्या। अगर ये लाइन पर लाई कर रहे हैं तो आपको नेम देना है। ओके, ऑल राइट, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए 1 ये 2 है, 3 ये 4 है, ये 5 ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने किया कंप्लीट। ये है वाई एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ऑल राइट, बात करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट की। W है 2,6, W है 2,6, तो x पे चले 2, फर्स्ट पार्ट है ये, x पे चले 2, y पे चले 6, ये आ गया भाई W 2,6। कोई डाउट नहीं सर। x है 3,5, x है 3,5, x पे चले 3, y पे चले 5, आई बात समझ में, x पे 3, y पे चले 5, x है 3,5। ऑल राइट, नेक्स्ट है भाई y 5,3, y है 5,3, x पे चले 5, x पे चले 5, y पे चले 3, 5,3 स्टूडेंट, ये आ गया इधर 5,3, 5,3 ये है y पॉइंट। y 5,3। अब चलते हैं भाई z है 6,2, z है 6,2, x पे चले 6, y पे चले 2, 6,2, 6,2। स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्लॉट किया पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे उसको मैंने प्लॉट किया, दैट्स इट। बात समझ में आई? ठीक है बॉस। इफ द लाई ऑन लाइन नेम इट, अगर ये लाइन पर लाई कर रहे हैं तो आपको नेम भी देना है। चलिए भाई देखते हैं लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या नहीं? चलिए करते हैं ज्वाइन। क्या हो रहा है? ये लाइन ग्राफ, देखिए इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, जी हाँ। इफ द लाई ऑन लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका नाम मैं दे देता हूं स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, नाम देंगे, कोई बात नहीं, ये यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो इसको नाम देते हैं जल्दी से। देखो ये लाइन पे लाई कर रहा है, ऑल राइट, ये लाइन पे लाई कर रहा है, इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स ए बी। ऑल राइट किड्स, ए एंड बी। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हुआ, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में यस W X Y and Z, W X Y and Z lie on line, lie on line। नेम क्या होगा? नेम भी देना है, नेम हो गया ए बी। इसने कहा था अगर लाई कर रहा है तो नेम दो, लाई कर रहा है भाई तो हमने नेम दिया ए बी। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको ग्राफ नहीं बना हुआ मिलेगा, आपको ग्राफ पेपर, जी हाँ एग्जाम की टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप अपने टीचर से जिसकी ड्यूटी होगी एग्जाम में, उनसे आप कह सकते हैं सर हमें ग्राफ पेपर दीजिए, और ग्राफ पेपर पर आप सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर आप स्केल लेंगे 1 2 3। स्केल वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे बताऊंगा, अभी ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक लेंगे आप भाई? आपको देखना है मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम यहाँ पर क्या है? 2 6 3 5 5 3 6 2, मैक्सिमम है 6, तो भैया 6 तक तो आना ही चाहिए, 6 तक तो आना ही चाहिए। आ रही है बात समझ? 6 तक तो आना ही चाहिए। तो देखिए 7 तक ले लिया, 8 तक ले लिया, 6 तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर 6 नहीं आओगे तो फिर आप प्लॉट कैसे करोगे पॉइंट? बात समझ में आई? वो आप लेंगे और फिर आपको ये काम ऐसे ही करना है। स्टूडेंट्स ये एक यूनिट होती है, ये एक यूनिट है, जो बॉक्स होता है आपके ग्राफ में ये होता है। अगर आप कर रहे हो भाई स्कूल की नोटबुक में, मतलब स्कूल की नोटबुक में या प्रैक्टिस नोटबुक या अपनी फेयर नोटबुक आप बना रहे हैं, तो भाई आप ग्राफ पेपर मिलता है मार्केट में, ग्राफ शीट मिलती है, ग्राफ नोटबुक मार्केट से लाइए, इसे बनाइए, और क्या करना है? बनाने के बाद स्टूडेंट्स आपको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपनी फेयर नोटबुक में। बात समझ में आई? आपको एक बात याद होगी स्टूडेंट्स, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी अभी, P, आपसे मैंने कहा था इस पॉइंट को प्लॉट करिए, P 35,60। अगर ये 35,60 यहाँ पर कहीं आ जाता तो आप कैसे करते? 35 तक कैसे पहुँचते?
तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम कर लेते हैं स्केल। स्केल तो यहां भी लिया हमने, लेकिन यहां पर स्केल बहुत सिंपल था, 1 यूनिट इक्वल टू 1। एक यूनिट में हमने 1 लिया था बस, देखो एक यूनिट में 1, ये एक बॉक्स तो 1 1 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 1। लेकिन अगर 35 जैसा नंबर है कोई, तो स्केल लेंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 10। 1 यूनिट इक्वल टू 10 लेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, कैसा बनेगा भाई, एक्सिस कैसे आएगी, एक्सिस पर 0 के बाद 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा। ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 हो जाएगा ये। तो ये सब स्केल पर डिपेंड करता है, स्केल लेना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको मैंने अभी क्वेश्चंस कराए थे, आपने देखा होगा पीछे NCERT एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, वहां पर प्रॉपर तरीके से स्केल लिया गया है। ओके, इसको आप जल्दी से नोट करें। फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी करते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ऑल राइट, तो सेकंड पार्ट के लिए मुझे ये सब रब करना पड़ेगा बॉस, सब रब करना पड़ेगा भाई, सब रब करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा रब। चलिए भाई, सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। ए है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1, ए है 1 1, एक्स पे चले 1, वाई पे चले 1, ये रहा ए 1, 1। बी है 1 2, एक्स पे चले 1, वाई पे चले 2 1 2। सी है 1 3, एक्स पे चले 1, वाई पे चले 3। और 4 है 1 4, एक्स पे चले 1, वाई पे चले 4 1 4। 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4। ऑल राइट, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आ रही है? जी हाँ, ये एक लाइन आ रही है, राइट। आप लिखोगे यस, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स, यस ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी लाई ऑन लाइन। नेम क्या होगा लाइन का? नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? पी क्यू। नेम दे दिया भाई मैंने, पी क्यू। करेक्ट, आया समझ में? देखिए स्टूडेंट्स, सभी का ही एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, सभी का ही एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। आप देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक लाइन y के पैरेलल आई है। ऑल राइट, 1 1 1 1 की वजह से y के पैरेलल आई है। बात समझ में आ गई है? इसको आप जल्दी से नोट करें। आसान सा, शानदार सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको आ गया है कोऑर्डिनेट का सिस्टम, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट का सिस्टम आपको आ गया है। सेकंड पार्ट था बॉस, ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम बहुत अच्छे से आपको आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लाइन ग्राफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भाई? लाइन ग्राफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको आता है समझ में पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना अगर आपसे आ गया, तो बस पॉइंट से पॉइंट्स को मिला के लाइन ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि ये आपने एक पॉइंट प्लॉट किया स्टूडेंट्स, यहां पर ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ऑल राइट, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी बॉस एक्स एक्सिस। क्लियर? आपने पॉइंट प्लॉट किया, एक यहाँ, कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट के कुछ ना कुछ रहे होंगे, बिना कोऑर्डिनेट्स के प्लॉट नहीं होगा। ऑल राइट, अब क्या करना है आपको? पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आप ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, आपने ये यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद आपने इसको यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद आपने इसको यहाँ ज्वाइन किया लाइक दिस, उसके बाद आपने इसको यहाँ ज्वाइन किया। ऑल राइट, लाइक दिस। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे आपने यहां पर इसको ज्वाइन किया। बात समझ में आई? तो ये कहलाएगा लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ यूजेस लाइन सेगमेंट्स। जी हाँ, ये सब लाइन सेगमेंट्स थे। These all are line segment, AB line segment, BC line segment, CD line segment और DE line segment. A graph uses line segments to represent the data that change continuously over period of time. जो continuously change होता रहता है over period of time. आप देख सकते हो, AB का अलग है, BC का अलग है, CD का अलग है, DE का अलग है. In this graph, measuring the height of the point gives the scale of the month. इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? हाइट ऑफ द पॉइंट, हाइट ऑफ द पॉइंट जो है वो हमें क्या दे रही है?
स्केल ऑफ द मंथ, ऑल राइट, मतलब कुछ ये ऐसा रहा होगा मंथली, मंथ वाइज, राइट, ये मंथ वाइज होगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आपको सिर्फ लाइन ग्राफ आपको समझाया जा रहा था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, स्केल ऑफ द मंथ दिया हुआ है, क्लियर है, बिल्कुल आ गया समझ में। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ डेटा होगा, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट्स की तो कैसा हो सकता है भाई, ये यहाँ पर आपका हो सकता है मंडे हो, या फिर मंथ की बात चलिए हो सकता है कि जनवरी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे हो। ऑल राइट, जो जनवरी में 300, फेब में 300, और ये कहाँ क्या आएगा देखिए 300 लगभग 400, तो ये है, तो ये लगभग 380 आ जाएगा। ऑल राइट, तो अभी सिर्फ आपको बताया गया है लाइन ग्राफ क्या होता है। अभी हम लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी सिर्फ आप ये देखिए, इसे कहते हैं लाइन ग्राफ, क्लियर। प्लॉटिंग पॉइंट ग्राफ भी इसको हम कह देते हैं, प्लॉटिंग पॉइंट, जी हाँ प्लॉटिंग, पहले हमने पॉइंट प्लॉट किया, उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर है, आया समझ में। चलिए भाई अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, क्या, लाइन ग्राफ बनाना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, लाइन ग्राफ आपको समझाने के लिए टेबल मैंने यहाँ बनाई है। तो कैसे बनाएंगे लाइन ग्राफ, देखिए सबसे पहले आपको एक एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एक एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप कहेंगे एक्स एक्सिस, और एक बनानी पड़ेगी आपको वर्टिकल लाइन जिसको आप कहेंगे वाई एक्सिस। तो ये रही वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस। ऑल राइट, इनको अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेम हो जाएगा इसका भी एक्स डैश और वाई डैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्स में, लाइन ग्राफ हो या लीनियर ग्राफ हो, कोई सा भी ग्राफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स स्केल। स्केल के बिना आपको फुल मार्क्स कभी मिल ही नहीं सकते। अब देखिए आप स्केल, एक है हमारे पास ईयर और एक है हमारे पास सेल्स इन करोड़्स, एक है ईयर एक है सेल इन करोड़। तो आप एक्स एक्सिस पर ईयर ले सकते हो, यहाँ पर आप ईयर लोगे तो यहाँ पर सेल्स आ जाएगी वाई एक्सिस पर, और अगर आप यहाँ पर सेल्स लोगे तो यहाँ पर ईयर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ताकि हमें अच्छा लगे, देखने में, पढ़ने में मजा आए, हम ईयर्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स लिया हमने, इधर एरो मतलब ऐसे बढ़ता जाएंगे ईयर्स, और इधर लिया हमने सेल्स, इधर लिए हमने सेल्स, और सेल्स है भाई करोड़्स में, करेक्ट, सेल्स है भाई करोड़्स में। बात समझ में आ गई है? अब मैंने आपसे कहा स्केल इंपॉर्टेंट है, तो स्केल देखिए, ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईयर में तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी नहीं, क्योंकि ईयर हमारे बहुत सिंपल ही है, सिंपली हम ले रहे हैं। देखिए 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011 तक है। तो देखिए 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ऑल राइट। 2003 कंजेस्टेड नाउ, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ऑल राइट, कंजेस्टेड नाउ, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। अब देखिए भाई स्केल का खेल यहां शुरू होता है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 10, 8, 6, 11, 13, 10, 15, 12, 11। मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट 6, मैक्सिमम वैल्यू है 15। तो 6 और 15 तो इसमें आने ही चाहिए। अगर मैं एक एक का गैप लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, तो 15 डैश ऊपर तक नहीं आएंगे। अगर मैं 2, 2 का लेता हूं तो हो सकता है 8 तक, 8 गैप यहां पर आ जाए। तो मैं 2, 2 का गैप लेकर के चल रहा हूं। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 10, 12, 14, और स्टूडेंट्स 15 भी चाहिए ना बॉस, तो 14 के बाद 20 तो ऊपर आएगा। थोड़ा सा स्पेसिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है ये भैया? ये डिपेंड करेगा स्केल पर, ये डिपेंड करेगा डेटा पर। तो मैंने स्केल लिया है ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या स्केल लिया है सर?
वाई एक्सिस पर स्केल लिया है, वाई एक्सिस पर स्केल लिया है 1 यूनिट इक्वल टू, एक बॉक्स को कहते हैं 1 यूनिट, वाई एक्सिस पर स्केल लिया है 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मच, 1 यूनिट इक्वल टू 2 करोड़, 1 यूनिट इक्वल टू 2 करोड़, 1 यूनिट इक्वल टू 2 करोड़ मैंने लिया है भाई स्केल। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इक्वल टू 2 करोड़, स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी हाँ, 1 यूनिट पे 2 करोड़ मैंने लिए हैं, ये है स्केल। मतलब 2, 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14 और ये 16। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्केल लिया आपने। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर होता 20 तक या फिर यहाँ पर मान लो 40 करोड़ तक होता तो मैं 5-5 का स्केल लेता, मुझे 40 तो लाना ही था, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे में लेता। अगर यहाँ पर वैल्यू होती 100, 200, 300, 400 तो मैं स्केल लेता 100 का। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे अपने हिसाब से स्केल लेना है जो ये सब चीज़ें कवर हो जाए, कहने का मतलब ये है, सब चीज़ें कवर हो जाए, कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, इसके अकॉर्डिंग मुझे स्केल लेना होता है। बात समझ में आ गई? अब भैया 2003 पे 10, 2004 पे 8, 2005 पे 6, इसके अकॉर्डिंग यहां पर पॉइंट्स प्लॉट होंगे। पहले क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे। आ रहा है समझ में? सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे। देखिए भाई 2003 10 करोड़, 2003 10 करोड़, 2003 ये रहा, 10 करोड़ कहाँ जाएगा? यहां जाएगा। 2003 और 10 ये करेक्ट, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा 2003, 10। फिर 2004 8, 2004 और 8 यहां जाएगा भाई। देखो ऐसे 4 ऐसे 8 यूनिट ऊपर, ये देखिए आप, इनको अगर आप मिलाएंगे ना बॉस तो ये 10 पर, ये 8 पर ऐसे आकर के मिलेंगे। और देखिए 2005 पर 6, 5 और ये 6 करेक्ट स्टूडेंट्स। 2006 पर 11, 6 पर 11, 11 कहाँ है? 11 6 पर यहां से ऊपर जाएंगे, 11 होगा स्टूडेंट्स 10 और 12 के बीच में, यहां पर 10 और 12 के बीच में 11। 7 है 13, 2007 13 कहाँ जाएगा? 12 और 14 के बीच में होगा 13, तो 7 से ऊपर जाएगी इस तरह से, 12 और 14 के बीच में 13। बात समझ में आई? 8 पर 10, 2008 और 10 कहाँ है? 10 है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये रहा 10 करेक्ट। फिर 9 पर 15, 2009 15 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ये देखिए 15 जा रहा है, 14 और 16 के बीच में 15 क्लियर। 2010 12, 10 और 12 ये रहा 10, 12 12 12 ये रहा भैया 12, 10 से ऊपर ये रहा 12। स्टूडेंट जब आप बिल्कुल एक्यूरेट अपने ग्राफ पर बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अभी ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टू स्केल नहीं है। ऑल राइट, तो ये हो गया 10। 11 देखिए भाई, 10 हो गया, 12 11 देखिए, 2011 हो गया 11 ही। 2011 में सेल कितनी है? 11 करोड़। तो 11 करोड़ का आएगी 10 के और 12 के बीच में, इधर आ जाएगा 11 लाइक दिस। अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आएगा। एक बार आप ग्राफ पेपर पर बना करके देखिए, आएगा बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट वो होगा क्योंकि आप स्केल से बनाएंगे। चलिए भाई, अब बात होती है इनको ज्वाइन करने की। थोड़ा सा मैं इनको डार्क कर देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि इजीली ज्वाइन होते हुए हमको दिखाई दे। चलिए भैया, अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ज्वाइन करते ही बन जाएगा ग्राफ। कौन सा वाला ग्राफ? लाइन ग्राफ। ये हुआ यहां पर ज्वाइन, ये हुआ यहां पर ज्वाइन। ऑल राइट, ये हुआ स्टूडेंट्स यहां पर ज्वाइन। आ रहा है समझ में? पॉइंट्स टू पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। ये हुआ यहां पर ज्वाइन, ये हुआ यहां पर ज्वाइन। आ रहा है समझ में? ये हुआ स्टूडेंट्स यहां पर ज्वाइन। आ रहा है समझ में? आई होप बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा। ये हुआ यहां पर ज्वाइन, क्लियर बिल्कुल। और ये हो गया स्टूडेंट्स ऐसे ज्वाइन। ऑल राइट, आ गया समझ में? ये हो गया ऐसे ज्वाइन। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई लाइन ग्राफ। ये हो गया लाइन ग्राफ। पहले पॉइंट्स प्लॉट किए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लाइन ग्राफ। जब भी कोई एग्जामिनर आपका ग्राफ चेक करेगा, सबसे पहले वो देखेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेम दिया है या नहीं। तो हमने देखो नेम भी दिया है और बताया भी है, इस पे ईयर्स है, इस पे सेल्स है।
वाई एक्सिस है। उसके बाद चेक होगा आपका स्केल, स्केल नहीं होगा तो आपको इमीडिएटली आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, स्केल के बिना काम ही नहीं होगा, खेल अधूरा है विदाउट स्केल। आ रहा है समझ में स्केल? और भाई उसके बाद इन पॉइंट्स की वैल्यूज चेक होंगी। आ रही है बात समझ में? ये हमने कर दिया है ज्वाइन। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर ले, बना ले। और एक भैया एक बात और, ये होमवर्क है, एक बार आप इसको ड्रॉ करना। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। क्या होमवर्क है? प्लॉट ऑन ग्राफ। एक बार ग्राफ पेपर पर आप इसको प्लॉट करेंगे। जी हाँ, ग्रीन वाला ग्राफ पेपर होता है, उस पर प्लॉट करेंगे, बहुत सही से स्केल का यूज करके बहुत बढ़िया करके प्लॉट करेंगे। और मुझे आप बताना कि आपका बिल्कुल ऐसा ही आया है या नहीं आया, या इससे भी अच्छा आया है। इससे भी अच्छा आएगा अगर आप फुल ईमानदारी से करेंगे अगर प्लॉट तो। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व अब। लाइन ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ एक पेशेंट का टेम्परेचर हमें शो कर रहा है। रिकॉर्डेड एवरी आवर, हर घंटे का टेम्परेचर शो कर रहा है। कैसे? देखिए आप, एक्स एक्सिस पर टाइम है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो 9 बजे कितना टेम्परेचर है? 35 और 36 के बीच में 35.5। ये देखिए 9 बजे 35.5 टेम्परेचर है। 10 बजे 10 से एक लाइन लेकर के गए, पॉइंट मिला 10 बजे 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 11 बजे लाइन लेकर के गए, पॉइंट मिला, एसोसिएट कराया वाई एक्सिस पर 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 11 बजे। 12 बजे स्टूडेंट्स पॉइंट मिला, एसोसिएट कराया 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 1 बजे भैया 36.5, 2 बजे टेम्परेचर 36.5, 1 बजे और 2 बजे कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, और 3 बजे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस तरह से आप ग्राफ को पढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह से आप आराम से ग्राफ को पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे आप कोई बताएगा ये जो जिगजैग लाइन है इसका क्या मतलब है? ये जो जिगजैग लाइन है इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है? जल्दी बताइए, इस लाइन का मतलब क्या है? अगर पता है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए मैं आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर खास। ये है 0 के बाद 9 समझ में आ रहा है, 0 के बाद 9 समझ में आ रहा है। टाइम तो 0 का भी होता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर डायरेक्ट 34 कैसे हुआ? तो 0 से लेके 34 तक का जो ग्राफ था उसको फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड का सिंबल होता है, ये फोल्ड कर दिया। ऑल राइट, इसलिए थोड़ा जिगजैग हो गया। और अगर आप नहीं भी करते हो स्टूडेंट तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। ऑल राइट, ठीक है। स्केल क्या है भाई? स्केल एक्स एक्सिस पर है, 2 यूनिट इक्वल टू 1 आर। आप ध्यान से देखो, स्केल क्या है एक्स एक्सिस पर? स्केल देखो आप, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर स्केल क्या है? 1 and 1 2, 1 and 1 2, 1 and 1 2, 2 यूनिट 1 आर। एक्स एक्सिस पर स्केल है 2 यूनिट इक्वल टू 1 आर, 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आर। एक्स एक्सिस पर ये स्केल है, और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस पर क्या स्केल है? वाई एक्सिस पर स्केल है, देखो 2 यूनिट में 1 डिग्री आ रहा है, 2 यूनिट में 1 डिग्री, 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में स्केल के मार्क्स अलग से काटे जाते हैं भाई। देख के ढूंढ के बच्चे स्केल नहीं बनाते तो टीचर ढूंढ के मार्क्स कट करता है। देखो भैया, अब क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM पर क्या टेम्परेचर है? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? 1:30 PM पर क्या है, जल्दी बताइए। 1:30 PM पर, 1:30 PM पर स्टूडेंट्स जल्दी से देखिए, 1:30 PM पर कितना टेम्परेचर है? 1 और 2, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में बजेगा 1:30। 1:30 का मतलब 1:30 बजे, 1 और 2 के ठीक बीच में 1:30। जी हाँ, 1, ये क्या है? ये पॉइंट है 1:30 PM। यहां से एक लाइन आप एसोसिएट कराएंगे, वर्टिकल ले जाएंगे ऊपर, ये मिल गया आपको पॉइंट। इस पॉइंट से आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल लेकर के जाएंगे जो वाई एक्सिस पर कट करेगी। ये देखिए भाई, ये यहां पर आ रही है। ऑल राइट, अरे अरे अरे, ये कौन सी लाइन बना दी मैंने?
वेट वेट वेट, ये शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, ये यहाँ आएगा इस जगह। जी हाँ, 1 और 2 के बीच में, करेक्ट। ये हो गया भाई इधर जाकर के एसोसिएट। ऑल राइट, तो ये लाइन कहां पर टकराई भाई? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कहां पर टकराई ये लाइन? 36 और 37 के बीच में। तो ये हो गया 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर होगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस। और ये है स्टूडेंट्स 1:30 PM। आंसर हुआ भाई आपका फर्स्ट वाले का आंसर हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का आंसर हुआ 36 नॉट 5, 36.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिखा है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। स्टूडेंट्स, हम अपने आंसर पे कैसे पहुंचे, ये जो हमने प्रोसेस किया, इसी बात को आप यहाँ पर लिख देंगे इन योर ओन वर्ड्स। ऑल राइट, हम यहाँ पर कैसे पहुंचे आप मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। आ रही बात समझ? इसको अगर हम लिखना चाहें इस पॉइंट को, तो हम लिखेंगे 1:31 पर 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। 1:30 है एक्स कोऑर्डिनेट और 36.5 वाई एक्सिस पर है। बात समझ में आई? एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, इस तरह से ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते ही समझ में आ जाएगा, 1:30 पर 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। बी पार्ट देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोज अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड कहां से, कौन कौन से पीरियड पर दिखाई दिया? बी पार्ट देखो, अपवर्ड ट्रेंड कहां दिखाई दिया? अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दिया स्टूडेंट्स 9 AM। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दिया है हमें 9 AM से लेके 10 AM, 10 AM के बाद 11 AM, तो 9 से लेके 11 बजे तक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दिया। उसके बाद 2 से 3 तक। बात समझ में आई? तो आप लिख सकते हो 9 AM to 12 noon, 9 AM to 12 noon, 12 नहीं 11 नॉट 12, 9 AM to 11 AM, 9 AM to 11 AM अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दिया। ऑल राइट, उसके बाद हमें 2 से 3, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार टेम्परेचर बढ़ा, एंड 2 PM to 3 PM, 2 PM और 3 PM में भी हमें टेम्परेचर में अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दिया। बात समझ में आई? आसान सा बढ़िया सा ये क्वेश्चन। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई बुक में भी, एक्सरसाइज में भी इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप एकदम बेहतरीन मास्टरी हो गई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू ए मर्चेंट। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर है टाइम, एक्स एक्सिस पर क्या है भाई सर? एक्स एक्सिस पर है टाइम। ऑल राइट, और वाई एक्सिस पर है डिस्टेंस, लिखा हुआ है डिस्टेंस। कोरियर पर्सन ने साइकिल स्टार्ट की भाई 8 AM पे उसने साइकिल अपनी स्टार्ट की मर्चेंट पर पार्सल डिलीवर करने के लिए। जी हाँ, 8 AM पर उसने साइकिल स्टार्ट की मर्चेंट, ये रहा मर्चेंट की लोकेशन, यहां पर वो पहुंचा। ओके, 8 बजे उसने स्टार्ट की। क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा भाई? कहां पहुंचा वो? यहां पहुंचा, यहां पहुंचा ना। ये है मर्चेंट की लोकेशन, ये है मर्चेंट की लोकेशन, करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट कराते हैं तो ये क्या आया स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 11 और 12 के बीच में 1 2 3 4 बॉक्स है, तो ये 2 बॉक्स पर आया है 11 और 12 के बीच में। एग्जैक्टली क्या टाइम है? एग्जैक्टली बीच में 11 AM और 12 AM के 12 नून के बीच में क्या होगा? 11:30 AM। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। यहां तक आया 11:30 पे, 11:30 पे पहुंचा। यह नहीं पूछा कब पहुंचा, उसने पूछा कितना टाइम लगा। कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम, कितने घंटे लगे। 8 बजे से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग टाइम है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 8 AM एंड रीचिंग टाइम, किस टाइम पे वो रीच हुआ, रीच टाइम हुआ स्टूडेंट्स 11:30 AM। कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू ट्रेवल, पर्सन टेक्स, कितना टाइम लगा जल्दी बताओ, पर्सन टेक्स कितना लगा, 8 बजे चला 11:30 बजे पहुंचा, 9, 10, 11, 11:30, 3 hour 30 minutes, 3 घंटे 30 मिनट लगे। बात समझ में आई। रिक्वायर्ड टाइम भी आप निकाल सकते हो, हाउ मच टाइम आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड टाइम 11:30 AM माइनस 8 AM, 3 hours 30 मिनट। 8 बजे चला, 9, 10, 11, 11:30। बात समझ में आई, क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। बी पार्ट देखिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट, मर्चेंट की लोकेशन कितनी दूर थी, मर्चेंट की लोकेशन यहाँ पर है, डिस्टेंस दिया है वाई एक्सिस पर, इसको आप एसोसिएट कराओगे अगर पॉइंट को तो कहाँ पर जाकर मिलेगा, देखिए यहाँ से एसोसिएट कराया 22 पर, करेक्ट 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर की दूरी पर थी मर्चेंट की लोकेशन, मर्चेंट की लोकेशन 22 किलोमीटर की दूरी पर थी। बात समझ में आ गई है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एक, जी हाँ, ये नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा स्केल, आप बताएंगे स्केल क्या है इसका। सी देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे तेज वो कहाँ चला, कौन से पीरियड में सबसे तेज उसने बाइक चलाई, साइकिल चलाई, कौन से पीरियड में। देखिए 8 से लेके 9 बजे तक, 8 से लेके 9 में उसने कितना घंटे, कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 0 से लेके 10 किलोमीटर। और 9 से स्टूडेंट्स 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक कितने घंटे कवर किए उसने, 10 से पहुंचा 16, सिर्फ 6 घंटे कवर किए। यहाँ पर किए 10 घंटे कवर, यहाँ पर किए 6 घंटे कवर, और 10 से 10:30 उसने चला ही नहीं, 10 से 10:30 उसने रेस्ट किया, 10 से 10:30 रेस्ट किया, 10 से 11 कितना चला स्टूडेंट्स, अगर मैं 10 से 11 की बात करूं तो 10 से 11 भाई 16 से सिर्फ और सिर्फ वो 19 पर पहुंचा है, 16, 17, 18, 19, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और 11 से 11:30 उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओनली 3, यहाँ भी उसने 3 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे तेज साइकिल उसने कहाँ चलाई। तो स्टूडेंट्स आप देखो, साइकिल तेज चलाने का मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, टाइमिंग हमने 1-1 घंटे के स्लॉट लिए, तो कौन सा वो 1 घंटा है जिसमें सबसे ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया। स्टूडेंट्स आप देखो 8 से लेकर 9, अगर आप यहां देखें 8 से लेकर 9 में 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। बात समझ में आ रही है। तो भाई आंसर हुआ आपका सी वाले का, ड्यूरिंग विच पीरियड 8 AM to 9 AM he rides fastest। ऑल राइट, पीरियड का नाम तो सिर्फ यही है, इतने से भी आपका काम चल जाएगा, 8 AM to 9 AM। बात समझ में आ गई है, आ रही है बात समझ में, जी हाँ, बहुत ज़्यादा आसान है, ग्राफ को पढ़ के इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ABC तीनों के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। इसका स्केल मुझे कमेंट करके बताइए, टेल मी द स्केल इन द कमेंट सेक्शन, क्या स्केल है, स्केल मुझे कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पर क्या स्केल है, वाई एक्सिस पर क्या स्केल है, जल्दी से बताइए। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 बॉक्स के बाद आ रहा है नंबर, और वाई एक्सिस पर हर बॉक्स पे कुछ नंबर आ रहा है। ध्यान से देखिए और मुझे स्केल कमेंट सेक्शन में बताइए। होमवर्क है आपका, स्केल बताना है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। चलिए बॉस, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। The following line group shows the yearly sales figures for a manufacturing company. Compute the difference between the sale in 2002 and 2006. 2002 and 2006 में जो सेल्स है उसका डिफरेंस पूछा है। तो एक्स एक्सिस ये रही स्टूडेंट्स, ये रही वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या है, ईयर, एक्स एक्सिस पर है ईयर, वाई एक्सिस पर है सेल इन करोड़। स्केल है 1 यूनिट इक्वल टू 1 करोड़, 1 यूनिट इक्वल टू 1 करोड़ स्केल दिया हुआ है। ये 2003 का पॉइंट है, ये 2002, 2003, 2004, 2005 और ये पॉइंट है 2006 का। करेक्ट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा गया है
डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002। तो आप पहले फाइंड करेंगे सेल्स इन 2002, 2002 में कितनी सेल है, आप फाइंड करेंगे सेल्स इन 2006, 2006 में कितनी सेल है, 2002 में कितनी सेल है स्टूडेंट्स। 2002 से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं एक, जी हाँ, ये लाइन एसोसिएट कराई, कहां कराई स्टूडेंट्स, 4 करोड़, जी हाँ 4 करोड़। अब बात करते हैं 2006 की। 2006 में कितनी सेल है, 2006 ये रहा, 2006 से आप लाइन एसोसिएट कराएंगे, कहां जाएगी, 8 पर जाकर के मिलेगी। ऑल राइट, आ रहा है समझ में, 8 करोड़, ये देखिए यहां पर 8 करोड़। स्टूडेंट्स डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006, क्या आंसर आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में, टेल मी फास्ट। डिफरेंस बिटवीन द सेल्स in 2002 and 2006 equal to 8 minus 4 करोड़, 4 करोड़। बात समझ में आई, आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4 करोड़। ओके किड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, 4 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, जी हाँ। 2002 में सेल कितनी थी भाई, 2002 में सेल थी 4 करोड़ की, 2006 में सेल हो गई 8 करोड़ की, तो डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस आया आपका 8 माइनस 4 करोड़। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ऑल राइट, आया समझ, चलिए भाई नोट आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं लाइन ग्राफ। स्टूडेंट्स लाइन ग्राफ बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपने पॉइंट्स को प्लॉट किए। पॉइंट को प्लॉट करना आपको मैंने सिखा दिया है, पॉइंट को प्लॉट करना आपसे बहुत अच्छे से आता है। ये देखिए पॉइंट प्लॉट हुए, पॉइंट प्लॉट होने के बाद जब आप ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को, पॉइंट प्लॉट होने के बाद जब आप ज्वाइन करोगे स्टूडेंट्स, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब आप ज्वाइन करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख सकते हो, ये ज्वाइन किया, 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 ये ज्वाइन किया। जी हाँ, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन आएगी, अनब्रोकन लाइन आएगी। मतलब ऐसे नहीं आएगी है, न्यू नहीं आएगी है, इस तरह से नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे। ऑल राइट, चलिए पढ़िए। इफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लॉटिंग पॉइंट्स, यही मैंने आपको बताया, इफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लॉटिंग पॉइंट्स इज अ लाइन। जब आप ग्राफ बनाओगे प्लॉटिंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स प्लॉटिंग ये है TSRQP, इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन आएगी। सच ग्राफ आर कॉल्ड लाइन, लीनियर ग्राफ। क्या कहेंगे उनको, लीनियर ग्राफ। बात समझ में आई, लीनियर ग्राफ इनको कहते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको समझ में आएगा लीनियर ग्राफ क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या होते हैं, सब समझ में आएगा। तो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, आप समझिए, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। क्लियर, अभी आपको इसकी एप्लीकेशंस भी कराई जाएंगी। और देखिए और क्या लिखा है, अ लाइन ग्राफ which is a whole unbroken line, whole unbroken line is called linear graph. A line graph which is a whole unbroken line, देखिए whole unbroken line है, चलेंगे चलते ही जाएंगे, चलेंगे चलते ही जाएंगे, whole unbroken line। बात समझ में आ रही है, whole unbroken line, clear, is called linear graph। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप linear graph को नोट कर ले, quickly note it down the definition of linear graph। आ रहा है समझ में, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको नोट करें। चलिए भाई, लीनियर ग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है सभी के, यस और नो। तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से सॉल्व। ये बना हुआ नहीं होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। एक आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी अपने ग्राफ पे, और एक वर्टिकल लाइन, ये बनेगा भाई ग्राफ पे। एक आपने ली हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपने ली वर्टिकल लाइन, जिसको आपने कहा एक्स एक्सिस, ये है भाई आपकी वाई एक्सिस। लीनियर ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, ये एक और डेफिनेशन है, लीनियर ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिए मिल्क बॉट लीटर्स में मिल्क पता है, और मनी स्पेंड रुपीज में है। तो आप
पर डिपेंड करेगा कि आप मनी बॉट एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं या वाई एक्सिस पर। मनी बॉट आप एक्स पे शो करेंगे तो भाई मनी स्पेंट वाई पे आ जाएगा, मनी बॉट आप एक्स वाई पे शो करेंगे तो मनी स्पेंट एक्स पे आ जाएगा। इट्स अप टू यू, कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैं भाई एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मिल्क बॉट, मिल्क, और ये मिल्क है लीटर्स में, ये मिल्क है लीटर्स में, ऑल राइट। और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं भाई मनी, और ये है भैया रुपीज में। ऐसे ये बढ़ता रहेगा, ऊपर को जाओगे मनी बढ़ता जाएगा, राइट साइड में जाएंगे तो ये मिल्क भी बढ़ता जाएगा। अब देखना क्या है, देखना ये है स्टूडेंट्स ग्राफ को। अब ये डेटा को पढ़िए, डेटा क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर मिल्क 15 रुपीज का, 2 लीटर मिल्क 30 रुपए का, 3 लीटर मिल्क 45 रुपए का, 4 मीटर मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज, एंड टू परचेज 5 लीटर ऑफ मिल्क यू हैव टू स्पेंड 75 रुपीज, टू परचेज 6 लीटर ऑफ मिल्क यू हैव टू स्पेंड 90 रुपीज। ऑल राइट, तो ये 1 2 3 4 5 6 तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बॉस 9। लेकिन ये 15 30 45 60 75 90 ये बड़ा नंबर है। तो एक्स एक्सिस का स्केल तो बहुत सिंपल सा हो गया, एक्स एक्सिस का स्केल तो बहुत सिंपल हो गया। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर। लेकिन वाई एक्सिस पे अगर आप 1 यूनिट इक्वल टू 1 रुपये कर दोगे तो 45 90 बॉक्सेस कहां तक लेकर के आओगे। इसलिए मैं कहता हूं स्केल इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो भाई क्या करोगे आप, 90 तक है, आप 15 15 के मल्टीपल अगर ले लें या आप 10 10 के मल्टीपल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अगर आप 10 10 के लोगे तो 9 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 9 नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक थोड़ा छोटा ग्राफ लिया गया है, तो हम लेंगे 15 15 के मल्टीपल, 15 30 45 60 15 30 45 60 75 90 105। 15 30 45 60 75 90 और ये 105 रुपीज, ये रुपीज में शो हो रहा है इधर। तो यूनिट क्या हुई ऑन वाई एक्सिस, स्केल क्या हुई ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज, 15 रुपीज नॉट 50, 15 रुपीज, 1 यूनिट इक्वल टू रुपीज 15। अब देखिए आपको मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक्स एक्सिस पे लिया है आपने मिल्क लीटर में, वाई एक्सिस पे लिया है आपने मनी, तो एक्स एक्सिस पे जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई पर जो होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो आप अपने रेफरेंस के लिए ऐसा लिख सकते हो 1,15, क्योंकि आपको पॉइंट प्लॉट करने, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर, पी पॉइंट कितना हो जाएगा 1,15, ये रफ वर्क है भाई। क्यू पॉइंट 2,30, आर पॉइंट 3,45, एस पॉइंट 4,60, पी क्यू आर एस टी, टी पॉइंट 5,75, पी क्यू आर एस टी यू पॉइंट 6,90। अब आपको करना है भाई प्लॉट। पहले करेंगे पी पॉइंट प्लॉट, एक्स पे चले 1 वाई पे चले 15, 1,15 है तो एक्स पे चले 1 वाई पे चले 15। चलिए भाई एक्स पे चले 1 वाई पे चले 15, ये रहा पी पॉइंट। क्यू पॉइंट 230, एक्स पे चले 2 वाई पे चले 30। आर पॉइंट एक्स पे चले 3 वाई पे चले 45, पी क्यू आर। एस 460, टी है 575 और यू है 690। स्टूडेंट्स मैंने अपने आप ये पॉइंट के नेम दिए हैं, ऑलराइट, अपने आप मैंने ये पॉइंट के नेम दिए हैं प्यारे बच्चों। P, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U। आ रहा है समझ में। अब अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। हमने नॉर्मल ज्वाइन किया था स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों को ज्वाइन किया, हम तो नॉर्मल ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए ये इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया,
उसके बाद इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन किया, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन किया। मैंने तो सिर्फ नॉर्मल ज्वाइन किया, ऑटोमेटिक ये लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन ये ऑटोमेटिक बनी। ऑल राइट जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन बन गई। नाम क्या थे इनके? P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U। आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी इनके लिख दें, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं आराम से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम से लिखना। बात समझ में आ गई? ये बन गया भाई स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है उसको कहते हैं लीनियर ग्राफ। बात समझ में आ गई है? इसको आप जल्दी से नोट कर लें, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया है भाई लीनियर ग्राफ का भी मतलब। ऑल राइट, लीनियर ग्राफ समझ में आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। बस एक बात का ध्यान रखना, स्केल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। स्केल अगर गलत हो गया तो भाई मार्क्स आपके जरूर डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर हमारे सामने क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 टाइम्स होगा x कोऑर्डिनेट के, 3 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, राइट। अगर y कोऑर्डिनेट y है, x कोऑर्डिनेट x है, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, करेक्ट। फॉर्म अ टेबल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ ग्राफ। टेबल बनानी है और ग्राफ बनाना है, टेबल बनानी है और ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए टेबल ये रही, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, लेकिन y को x कोऑर्डिनेट से y को बताया है x कोऑर्डिनेट की टर्म में, तो y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। स्टूडेंट्स ये टेबल बनी हुई नहीं आएगी, ये आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व? यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। ऑल राइट, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू 3x। ये हो गया भाई आपका आंसर, y इक्वल टू 3x आपको हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाएंगे, मतलब x की रैंडम वैल्यूज आप पुट करेंगे, राइट। x की रैंडम वैल्यूज आप पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपको y मिलेगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे आपको फिर y मिलेगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे आपको फिर y मिलेगा। आपको बनाना है ग्राफ। स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए अगर आपको लीनियर ग्राफ बनाना है तो। लेकिन हमें पता नहीं है कि लीनियर ग्राफ की बात चल रही है, यहाँ पर लिखा नहीं लीनियर ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तक ले लेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ लीनियर ग्राफ है। ऑल राइट, क्योंकि लाइन ग्राफ भी होता है। बात समझ में आई? लीनियर ग्राफ के लिए हम मिनिमम 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तक ले लेते हैं। अगर यहाँ लिखा होता पहले से ही कि लीनियर ग्राफ आपको बनाना है तो हम 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाता। मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए, 1 पॉइंट सपोज यहाँ आया, 1 पॉइंट कहीं भी आ जाओ और ये बन जाएगा भाई लीनियर ग्राफ। बात समझ में आई है? आ गई बात समझ में? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो y इक्वल टू 3x। ऑल राइट, y इक्वल टू 3x हमने लिया, तो y की वैल्यू आप निकालेंगे रैंडम, x की वैल्यू पुट करके, x की जो मर्जी चाहे वो वैल्यू पुट कर दो। लेकिन आप ध्यान रखें हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। तो x की जगह पे हमने 1 लिया तो y कितना हो गया, 3 इंटू 1 3। x की जगह पे 2 लिया तो 3 इंटू 2 6। x की जगह पे 3 लिया, 3 इंटू 3 9। x की जगह पे 4 लिया, 4 3 12। x की जगह पे 5 लिया तो 5 3 15। 3 6 9 12 एंड 15। अब कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15। तो x पे 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और y एक्सिस पे अगर हम जाते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1
2। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूं तो बस 7 तक ही आएगा, लेकिन मुझे भाई 15 तक कंप्लीट करना है। तो मैं 2 2 का ग्राफ ले लूंगा, 2 2 का स्केल ले लूंगा, 2 4, कलर में चेंज लाते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 12 14, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 15। करेक्ट, ये हो जाएगा इधर 15। आ रही है बात समझ? स्केल क्या हुआ? स्केल क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे कितना लिया? स्केल हुआ भाई, एक्स एक्सिस का स्केल कितना हुआ? ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हुआ भाई 1 यूनिट इक्वल टू 1, 1 यूनिट इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस कितना हुआ? ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू, वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2, 1 यूनिट इक्वल टू 2, 1 बॉक्स इक्वल टू 2। ओके, 1 3, एक्स पे चलेंगे 1, वाई पे चलेंगे 3। कहाँ आया 1 3? एक्स पे 1, वाई पे 3। देखिए एक्स पे 1, वाई पे 3, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऊपर को 3 जाना है, तो 2 और 4 के बीच में होगा 3, ये रहा 3, 1 3, 1 3। ऑल राइट, 2 6, एक्स पे चले 2, वाई पे चले 6, एक्स पे चले 2, वाई पे चले 6, 2 6, 3 9, एक्स पे चले 3, वाई पे चले 9, एक्स पे 3, 9 कहाँ है? 9 9 9, 8 और 10 के बीच में यहां पर आएगा 9, 3 9, 4 12, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 12, ये रहा 4 12, 4 12, एक्स पे चले 5, वाई पे 15, 5 और 15, ये आएगा स्टूडेंट इधर 15, 5 और ये 15 इधर। थोड़ा सा नीचे आप इसको कर सकते हैं, 5 और ये बॉस 15, 5 15। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे, अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी। जी हाँ, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। स्टूडेंट्स आपको मैं ट्रिक भी बता सकता हूं एक, कि कैसे पता करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी। ऑल राइट, ये आ गई भाई स्ट्रेट लाइन आपकी, ये बन गया भाई ग्राफ। आया समझ में? आसान सा, शानदार सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन हो गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये भी हमारा फेयर वर्क है, ये वाला वर्क भी हमारा फेयर वर्क है, ऐसा नहीं है बना हुआ है। ये पूरी टेबल हमें खुद ने बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिखा हुआ है इफ वाई कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट है। अभी तो वाई कोऑर्डिनेट 3 टाइम एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, हो सकता है वो कुछ और दे दे। x coordinate is 2 more than y coordinate, x coordinate is 5 more than y coordinate, x coordinate is 3 less than x y coordinate। इस तरह से कुछ भी रिलेशनशिप हमें दे सकता है, तो हमें पहले वो बनाना, लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, आया समझ में? तो y coordinate इक्वल टू 3 टाइम्स x coordinate, f सीसा इक्वल टू 3 इंटू ऑर्डिनेट। क्लियर है? y इक्वल टू 3x से हमने ये टेबल बनाई, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन 1, यहाँ आप लिखेंगे टेबल फॉर 1। ऑल राइट, टेबल फॉर 1, और ये ग्राफ इस इक्वेशन का एक ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ आपका आया है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो y इक्वल टू 3x का ये ग्राफ है। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये है। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है। चलिए आप इसको नोट कर ले जल्दी से। स्केल पर खास ध्यान आपको देना है प्यारे बच्चों, स्केल पर खास ध्यान आपको देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। जी हाँ, 9th क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इज इट अ लीनियर ग्राफ। आपको डेटा से पहले ग्राफ बनाना है। डेटा दिया हुआ है, देखिए x क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पहले इससे ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे ग्राफ? बिल्कुल वही बात, y x की फॉर्म में दिया हुआ है, x की रैंडम वैल्यूज आप पुट करेंगे, y की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की तो y 0 आ गया, x की वैल्यू 1 पुट की तो y भी 1 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x की वैल्यू 3 पुट की 3 का स्क्वायर 9 आ गया, x की वैल्यू 4 पुट की तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। बात समझ में आई?
आ रहा है समझ में? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए भाई, x की जगह पे 0 पुट किया, देखिए रैंडम ये वैल्यूज पुट हुई हुई है रेडीमेड। x की जगह 0 पुट किया तो y भी हुआ 0, x की जगह पर 1 पुट किया तो y भी हुआ 1 का स्क्वायर 1, आप देख सकते हो। 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट किया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट किया तो 16। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे लीनियर है या नहीं। स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर होगा, वरना हम मना कर देंगे नहीं है। तो ये 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट। ये आ गया भाई 6 7 8 9 तक हमने ले लिया। बिल्कुल इस तरह से आप बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे स्टूडेंट? ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे। यहाँ देखिए 0 से लेके 16 तक है। अगर मैं 2 2 का गैप लूँ, 2 4 8 10 12 14 16, चल जाएगा काम। 2 4 मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 16, 16 तक यहाँ पर आना चाहिए। 2 4 6 8 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। 2 से काम नहीं चल रहा है, 2 से काम नहीं चल रहा है। 3 का ले लेंगे आप, कोई बात नहीं, 3 का ले लेंगे हम। 3 6 3 6 9 12 15 और ये 18 और ये 21। जी हाँ, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। ओके किड्स, देखिए भाई 0 0 0 0 ये रहा, यहाँ पर 0 0 ये रहा, 1 1 1 1 ये रहा। x पे चले 1, y पे चले 1, x पे 1 y पे 1। ये 0 से लेके 3 तक है तो 1 तो भाई यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा 1 इस जगह पर। 1 2 3, ऑल राइट, 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो 1 आएगा यहाँ पर। 2 पे चले 4, x पे 2 y पे 4, 4 आएगा इधर। 3 ये 6 तो 4 5 6 लाइक दिस। 3 9, x पे 3 y पे 9, x पे 3 y पे 9, ये आएगा भाई 3 9। x पे 4 y पे 16, x पे 4 y पे 16, ये आएगा भाई 15 से ऊपर 16। आ रहा है समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑल राइट, ये कर दिया मैंने हाईलाइट। स्केल स्टूडेंट्स, स्केल क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। स्केल क्या है? एक्स एक्सिस का स्केल तो बहुत सिंपल सा है। एक्स एक्सिस का स्केल तो बहुत सिंपल है। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस का स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 3। जी हाँ, अब आप इनको मैच करिए, इनको भाई आप मैच कराइएगा। चलिए भाई मैच कराता हूँ मैं। ये यहाँ मैच होगी, ये यहाँ मैच होगी। अगर आप स्मूथ लाइन बनाएंगे तो ये स्टूडेंट्स ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। स्मूथ लाइन बनाएंगे तो ये इस तरह से जाएगी। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये ग्राफ आया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। Since graph of y equal to x square is not a straight line, therefore it is not linear। ये लीनियर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये लीनियर नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर? एक्स और वाई, स्केल भी आ गया 1 यूनिट इक्वल टू 3, करेक्ट, लीनियर नहीं है स्टूडेंट्स। अब आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैंने आपसे कहा था ट्रिक बताने के लिए। अगर भैया वेरिएबल की डिग्री होती है 1, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, पावर होती है अगर 1 तो आती है लीनियर। पावर अगर 1 से ज्यादा होती है तो भाई लीनियर नहीं आता। यहाँ पर पावर क्या है? 2 है तो लीनियर नहीं आएगा। पावर 1 थी, x पिछले वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू 3x, x की पावर 1 थी तो लीनियर आया था, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप ऐसे करेंगे फिर ये करेंगे। ऑल राइट, स्केल जरूर चेक करेंगे ट्वाइस, इसको आप जल्दी से नोट करें। आ गया समझ में? आई होप बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। ओके किड्स,
आ रहा है समझ में? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपका ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट, हो गया है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। ऑल राइट किड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। चेक नहीं की तो करिएगा ज़रूर। हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कितना शानदार उसका इंटरफेस है, और सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर सब कुछ है ही है। ऑल राइट, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा और जल्दी से देख लीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में ई नोट्स, ई बुक्स अगर आपको चाहिए, क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पर, लिंक मिलेगी, पहुंच जाएंगे आप वेबसाइट पर, ग्रैब कर लेंगे बहुत ईजिली नोट्स। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ में? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गई होंगी सारी बातें। नोट्स को लेना बिल्कुल भी ना भूले। और हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी भाई हमारे दूसरे चैनल पर, नेम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो आप उसको भाई इस चैनल के लिंक भेजिए, आप भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और बोल दें मैग्नेट ब्रेन खड़ा है भाई तुम्हारे साथ। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाता है यहाँ पर, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है बॉस। जल्दी से हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर क्विकली मैग्नेट ब्रेन का पेज फॉलो करें, बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, मतलब कंप्लीट सिलेबस मैंने कर दिया, लास्ट चैप्टर हो गया, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। जाइएगा और भैया जाइए प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, फोटो आपको दिख जाएगा, क्लास 8 मैथ्स, एक लाइव की एक रिकॉर्डिंग की, जिसमें ज़्यादा वीडियोस है वो रिकॉर्डिंग की है, उस पर जाइएगा। सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे चैप्टर्स, MIQs, MCQs, वन शॉट रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT का एक एक क्वेश्चन, सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। जाइए और देखना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। इट्स टाइम टू से गुड बाय। Thank you so much. Bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring, students. Bye bye, kids. Wish you very best of luck for your upcoming exams. Wish you very best of luck for upcoming tests. Bye bye, students.